मस्जिद अल-अक्सा के पास हुई झड़पों के बाद गाजा पट्टी और इजराइल के बीच मिसाइल और हवाई हमलों का दौर शुरू हो गया है। इसमें एक बार फिर से तेजी देखी गई है। गाजा पट्टी में अनेक हवाई हमले किए गए, जिनमें एक 12 मंजिला बिल्डिंग भी जमींदोज हो गई। जवाबी कार्यवाही में गाजा पट्टी से 130 मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई। इजराइल ने कहा है कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी आलोचना की है, लेकिन अमेरिका ने इसको इजराइल की आत्मरक्षा में की गई कार्यवाही बताया है। बताते चले कि इजराइल में एक विवादास्पद कानून है जो कि सिर्फ इजराइल के यहूदियों के लिए है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है। इसमें यहूदियों के द्वारा अपना मालिकाना हक साबित किए जाने के बाद मुसलमानों को बेदखल किए जाने का नियम है। इसी कानून के तहत चल रहे मुकदमे में यरूशलेम के पास स्थित शेख जर्राह नाम की जगह पर रह रहे मुसलमानों को बेदखल किए जाने के इजरायली अदालत के फैसले की आशंका को लेकर अलविदा जुमे के दिन मस्जिद अल-अक्सा पर मुसलमानों की अत्यधिक भीड़ जमा हो गई थी। इजरायली सुरक्षा कर्मचारियों ने परिसर में केवल 10,000 लोगों को जाने की अनुमति दी, लेकिन कई हजार लोग बाहर ही रह गए। इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें इजराइल के सुरक्षा कर्मचारियों का दावा है कि फलस्तीनी मुसलमानों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिसके बाद परिसर में ही सुरक्षा कर्मचारी और मुसलमानों के बीच खतरनाक झड़प हुई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह लड़ाई अगले दिन भी जारी रही और बदले की कार्यवाही में गाजा पट्टी के हम्मस मुस्लिम समूह ने इजराइल की तरफ आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। हालांकि इन मिसाइलों के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद से इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर हुए हवाई हमलों में 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, किंतु इसके बाद भी इजरायली हवाई हमले गाजा पट्टी पर जारी रहे और एक बहुमंजिला बिल्डिंग के गिर जाने के बाद गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर 130 मिसाइलें दागे जाने की खबर है, जिनमें से अधिकांश को इजरायली सुरक्षा प्रणाली नष्ट करने में सफल रही है। कुछ मिसाइलें अपने निशाने पर जाकर गिरी, जिनमें कम से कम एक 50 वर्षीय महिला की मौत की पुष्टि की गई है। कई अन्य लोगों के भी मारे जाने की आशंका है, किंतु खबर की पुष्टि नहीं की गई है। जबकि गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 35 से अधिक हो गई है। फलस्तीनी और इजराइल के बीच चल रही हमलों की कार्यवाही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तत्काल रोके जाने की अपील की है। कई देश इस कार्यवाही की आलोचना कर रहे हैं, जिनमें तुर्की, पाकिस्तान, ईरान आदि ने इजराइल की कार्यवाही को युद्ध स्तर की कार्यवाही बताते हुए निंदा की है, जबकि अमेरिका ने इसको इजराइल की आत्मरक्षा में की गई कार्यवाही बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यूरोपियन यूनियन ने इजराइल की इस कार्यवाही को तुरंत रोके जाने की कोशिश तेज कर दी है। दूसरी ओर दोनों देशों के बीच हमलों की कार्यवाही जारी